राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको माघ मास का 9वां अध्याय सुनाऊंगी। कल मैंने आपको 8वें अध्याय में बताया था कुंडल और विकुंडल को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हुई थी। 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्यम के समय आया अतिथि मूर्ख पंडित वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण का अन्न जल देता है। मध्यम का समय जिस घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं हो जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मालोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैश्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक में से स्वर्ग लोक को जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं देख उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता। जो प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन में किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, घो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यापीपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता है। सत्यवादी, मौन रहने वाले, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी भी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराय गुणों का वर्णन करने वाला, पराय धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक में को नहीं भोगते हैं। तो 9वां अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं, विश्राम देते हुए अपनी वाणी को। कल हम आपको 10वां अध्याय सुनाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।